धीरेन्द्र शास्त्री या उन जैसे तमाम लोगों को तकलीफ है। ये मैं कोई भी बात केवल आरोप के तौर पे नहीं कहता हूँ, प्रैक्टिकल तौर पर कहता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री या उन जैसे तमाम सारे बाबा मंचों पर बैठ करके ब्राह्मण वर्चस्व स्थापित करते हैं। अगर उनका वास्तव में मकसद होता हिंदू धर्म का सुधार करना, तो पहले उसी मध्य प्रदेश, भाई पावरफुल आदमी हो चुके हैं, जिसके यहाँ मुख्यमंत्री नाक रगड़ने जाता हो, प्रधानमंत्री जिसको छोटा भाई बताता हो, उससे बड़ा ताकतवर आदमी कौन हो सकता है। हम आपको कोई काम करना है समाज के बीच में जाकर के तो सोचना पड़ेगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तथाकथित ताकत प्राप्त लोगों को सोचने की जरूरत तो नहीं है। तो धीरेन्द्र शास्त्री क्यों उस दत्तात्रेय मंदिर में जा करके वहाँ के मैनेजमेंट को नहीं समझाते कि केवल ब्राह्मण क्यों बुलाते हो। इन मंदिरों के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है। अभी एक खबर आती है केरल से, मध्य प्रदेश से, तमाम जगह से आती हैं कि मंदिरों में दलितों पिछड़ों को घुसने पर पीट के भगा दिया गया। तो अगर वास्तव में वो हिंदू धर्म का उत्थान करना चाहते हैं, ब्राह्मण धर्म का नहीं, तो पहले अपने धर्म के अंदर खुद जाकर के जो कुरीतियां हैं उन पर काम करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें। दूसरी बात, बाबा आप क्या क्या बनेंगे। बाबा एक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्टर बन गए, रेपिस्ट बन गए, मर्डरर बन गए, और अब प्रॉपर्टी डीलर भी बन रहे हैं। बाबा सीएम बन गए, सीएम बन गए, और अब ये बागेश्वर धाम वाले बाबा प्रॉपर्टी डीलर भी बन रहे हैं, भूमाफिया बन रहे हैं। अगर आप हिंदू ग्राम बसाना चाहते हैं, इतना पैसा आपके पास है, अकूत संपत्ति के मालिक हैं, तो क्यों नहीं लोगों को, गरीब हिंदुओं को फ्री में प्लॉट दे रहे हैं। प्लॉट पहले 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तब बाबा जी आपको अधिकार देंगे कि आपको हम हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो आप गांव क्या बना रहे हैं। इस तरह की तमाम सारी कॉलोनीज आज भी बनी हुई हैं जिसमें मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। आप मैक्सिमम कॉलोनी में चले जाइए, उसमें उठा करके देख लीजिए आप डाटा, तो मैक्सिमम जगह पे हिंदू ही रह रहा है। चाहे लखनऊ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा में, ऐसी कॉलोनी बहुत सारी कॉलोनी है। मैं लगातार खबरें कवर करता हूँ। वैशाली देख लीजिए, गाजियाबाद। अरे अभी मैं मेरठ की एक खबर कवर की थी मैंने। बहुत सारी कॉलोनीज हैं। मेरठ की एक खबर कवर की थी मैंने, जहाँ एक मुस्लिम डॉक्टर को, पढ़े लिखे दंपत्ति को किसी ने घर बेच दिया, तो उसके घर के बाहर बवाल करने लगे ये लोग। तो इसमें धीरेन्द्र शास्त्री कौन सा नया ड्रामा कर रहे हैं, कौन सा नया एजेंडा कर रहे हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को तब मानता कि आप बहुत बड़े हिंदू के हितैषी हैं, कि आप अपने ही हिंदू वर्ग के, ब्राह्मण धर्म के नहीं, हिंदू वर्ग के कमजोर लोगों को, दलित समाज के लोगों को जिनके पास घर नहीं है, उनको मुफ्त में घर खरीद करके देते। ऐसा हिंदू ग्राम मुझे स्वीकार होता, जिसमें जात पात का भेद नहीं होता, असमानता नहीं होती, छुआछूत नहीं होती, गैर बराबरी नहीं होती। स्वीकार था कि आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हिंदू ग्राम बनाएं। लेकिन ये किस टाइप का हिंदू ग्राम है कि आप 5 लाख रुपए जमा करवा ले रहे हैं, 15 लाख, 18 लाख रुपए, 19 लाख रुपए कीमत रख रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर धाम प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। लेकिन पटेल जी, क्या है 15 लाख वही तो नहीं है जो मोदी जी ने वादा किया था कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे। वही 15 लाख तो लोग फिर मकान नहीं ले रहे हैं बाबा बागेश्वर पैसों से। अब ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी ने कहा था छोटा भाई है। अब मैंने उसको दूसरी भाषा में, उर्दू भाषा में कह दिया, हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो अब बड़े मियाँ ने जो वादा किया था, अब छोटे मियाँ उस पैसे को निकालना चाह रहे हैं लोगों की जेब से अतिरिक्त रूप से। तो अब क्या कहा जाए, कुल मिलाकर के ये ठग लोग हैं। देश को ठगना इनको बहुत पहले से आता है। मैं देखिए पुराने उसमें नहीं जाऊँगा, मैं उस भाषा को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। हकीकत ये है, अब इस बात लोगों को कड़वी लग जाती है, इस देश का जो कमेरा वर्ग है, कमेरा समाज है, उसमें कोई ऐसी जाति नहीं होगी जो हरामखोरी से खाता हो। कोई जाति उठा के देख लीजिए, चाहे कोई सब्जी उगाता हो तो मेहनत करता है, कोई तेल पेरता होगा तो मेहनत करता होगा, कोई बाल काटता होगा तो मेहनत करता होगा, कोई भैंस चराता होगा, कोई सब्जी, कोई फसल उगाता होगा, कोई मजदूरी करता होगा। यानी कि सारे श्रमशील लोग हैं। उनके बनस्पत जो सामने बैठे हुए लोग हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना करके, उल्टे सीधे 2-4 मंत्र पढ़ करके जो कमा करके खा रहे हैं। तो इन लोगों ने हमेशा, कला तो सर उनके अंदर भी है ना, वो भी कला है उनके अंदर, वो बोलने की। राइट, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो फिर उनको अतिरिक्त सम्मान नहीं मिलना चाहिए, जितना सम्मान एक झाड़ू वाले को मिलता है झाड़ू लगाने पर, यानी कि वो उसका काम है। जैसे आपने अपनी बात कही, मैंने नहीं कही। बाल काटने वाले की दुकान किसकी दुकान? नाई की दुकान। तेल पेरने वाले की दुकान किसकी दुकान? तेली की दुकान। तो मंदिर किसकी दुकान? ब्राह्मण की। तो दुकान शब्द का इस्तेमाल करिए और कहिए कि इस पे जीएसटी लगेगी, धंधा है ये। आप जिस दिन धंधा मान लेंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आप ही के सवाल के जवाब में मैंने कहा कि भाई सब कोई ऐसा कर रहा है, वो भी अपनी हुनर है, कला है। मैं मानता हूं कि ये हुनर और कला है, तो हुनर और कला की बिक्री हो रही ना, फ्री में तो कोई नहीं कर रहा है ना।
कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे हिंदू धर्म के तथाकथित मठाधीशों को पहले इस बात का अनाउंस करना चाहिए कि वो जो गांव बसाने जा रहे हैं तथाकथित रूप से, उस गांव में दलितों की क्या स्थिति होगी, दलितों की भूमिका क्या होगी। पहली चीज़ तो ये सवाल आना नहीं चाहिए था। धीरेंद्र शास्त्री को घोषित ये करना चाहिए था कि हम अपने ही हिंदू परिवार के उन भाइयों को इस गांव में बसाएंगे जिनको दूसरे गांवों में हिकारत की निगाह से देखा जाता है, जो वो कहते हैं बड़े गर्व के साथ, जात पात की करो विदाई, और वहीं हिंदू धर्म के एक महामंडलेश्वर कह देते हैं कि जात पात की विदाई होने से हिंदू धर्म नहीं रह जाएगा। तो पहले तो आपस के झंझट निपटा लो। और एक और बड़ा एक ये छोटे मियाँ हो गए, मोदी जी के छोटे भाई, एक बड़े मियाँ हैं मोदी जी के बड़े भाई रामभद्राचार्य, ठीक है। वो अब बताओ हिंदू को एक करने में लगे हैं। मुझे बड़ा कष्ट हुआ सुन करके कि वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण में भी ये तमाम शूद्र लोग हैं, ये द्विवेदी, चतुर्वेदी, तमाम आइटम बता दिए उन्होंने कि बोले ये उपाध्याय वगैरह ये सब नीच वर्ण के लोग हैं। अब तुम आपस में ही सिर्फ फटौल में लगे हुए ऊंच नीच बता रहे हो, तो भाई पहले तुम अपना झंझट निपटा लो कि कौन तुम्हारे यहाँ ऊंच है कौन नीच है। बाकी बाद में ये बहुजन यूनिटी में बाद में तुम डेरा डालना। पहले हम लोगों को अपने तरीके से समानता के बर्ताव के साथ, छुआछूत के भेदभाव के बिना, असमानता के बिना रहने का जो हम लोगों को हुनर बताया है हमारे महापुरुषों ने, ज्योतिबा फूले से लेकर बाबा साहब रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, पेरियार ललई ने, हमें उस तरीके से रहने दीजिए। आप अपना एजेंडा जो चला रहे हैं, देखिए मैं प्रैक्टिकल तौर पे ये नहीं कह सकता कि पूरा देश इस बात को समझ रहा है, लेकिन बड़े तौर पर एक जागरूक वर्ग है जो ये बात समझ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, देखिए मैं हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो चौराहे पर सत्ता इनके हाथ में होने के बावजूद, सत्ताओं का एजेंडा धार्मिक होने के बावजूद, सड़क सड़क पर गीता और रामायण की किताबें बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों से ऐसे रिक्वेस्ट करके बेचते घूम रहे हैं चौराहों पे, आपने भी देखा होगा, खड़ी कर लेते हैं, है ना, कार खड़ी कर लेते हैं। यानी कि अब उस रेशियो में लोग आपके गुलाम और मूर्ख बनने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि राजा का धर्म चलता है देश में। इस समय सत्ता जिसकी है वो जिस तरीके से देश को दिखाना चाहता है, भाई हमारे सम्राट अशोक महान थे। तो एक बात मैं और कहता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि महात्मा गांधी की तस्वीर, क्या विज्ञापन आते थे सरकार की तरफ से, सूचना प्रसारण विभाग की तरफ से, तमाम मंत्रालयों की तरफ से विज्ञापन आते थे। तो मैं मन में सोचता था कि यार ये सरकारी जयंती है, यानी कि सरकार प्रायोजित जयंती है कि आपको इनको बड़ा मानना है, इन्होंने देश के लिए ये काम किए। उसके बनिस्पत दूसरी जयंती थी अंबेडकर जयंती, जिनको लेकर छोटा सा कोई विज्ञापन आ गया, वो भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का, वो भी छोटा सा विज्ञापन आता था, बाकी कहीं चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि उस समय उस समाज के पास उतना पैसा नहीं था। आज क्या स्थिति है? क्या रोक पाए क्या डॉक्टर अंबेडकर को, उनके विचारों को? आज कोई पार्टी हो, उस पार्टी की मजबूरी है कि वो बाबा साहब का नाम लिए बिना उसकी दुकानदारी चल ही नहीं सकती। और एक बात बताएं कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, किसी भी जाति का व्यक्ति जब अपने आप को जागरूक बताता है तो अपने घर में दो तस्वीर लगाता है, एक बाबा साहब की, एक अपनी जाति के महापुरुष की, है ना। यानी कि बाबा साहब के बिना अब चल नहीं पा रहा है देश में कोई सिस्टम। मजबूरी है संविधान के सामने सर नवाने की, बाबा साहब के सामने सब सर झुकाने की, ये कहने की कि मैं बाबा साहब का सच्चा अनुयायी हूँ, मैं सच्चा ये हूँ, हितैषी हूँ। ये किसके दम पर हुआ? किसी पार्टी के दम पर नहीं हुआ, ये बाबा साहब के अनुयायियों के दम पर हुआ, जिन्होंने बेचारों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके गांव गली कूचों में कैसे भी पैसा इकट्ठा हो गया, उल्टी सीधी मूर्ति बहुत अच्छी भी नहीं लग रही है, लेकिन बेचारों ने अपना ईंट पे खड़ी कर दी। लोग पहले मजाक उड़ाते थे कि देखो इनकी बस्ती है, उनकी बस्ती है। आज मजबूरी है कि वोट की शुरुआत उन्हीं बस्तियों में जाकर के होती है, सर नवाते हैं, सर झुकाते हैं। वो जो गांव बसाएंगे ये बागेश्वर जी, उसमें चमार टोला, यादव टोला, कुम्हार टोला, तेली टोला, क्या ये भी होंगे वहाँ पर? अब ये तो धीरेन्द्र शास्त्री और उनके चेले उत्तर दें कि इस तरीके से रहेगा या फिर भाई अगर वो हिंदू ग्राम बसाएंगे, बात समझिएगा, हिंदू ग्राम बसाने का तो कॉन्सेप्ट है कि वहाँ वर्ण व्यवस्था होगी। बिना वर्ण व्यवस्था के कोई हिंदू नहीं हो सकता। तो वर्ण व्यवस्था होगी तो उसमें ऊंच नीच का भेद भी होगा, और ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा तो हिंदू किस काम का? फिर वो बौद्ध नहीं हो जाएगा। दलितों के शमशान होंगे क्या वहाँ पर? लाशें नहीं जलाने दी जाती आजकल। दिल्ली है, राजधानी है, महरौली में घटना हो गई है, वाल्मीकि समाज की घटना आप देख रहे होंगे, उसमें तमाम लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो मैं हिंदू, देखिए जब इस तरह की खबर, मैं अपनी खबरों में बोलता भी हूँ, जब इस तरह की खबर कोई सामने आती है ना कि मंदिर से भगा दिया, मंदिर से घसीट लिया, मंदिर में घुसने नहीं दिया, शमशान नहीं जाने दिया, और जाति देख करके बॉडी पे हाथ नहीं लगाया गया, मैं सोचता हूँ ये खबरें बहुजन समाज के लोगों के लिए नहीं होती हैं, ये खबरें हिंदू धर्म के ठेकेदारों के लिए ही होती हैं। क्योंकि आप चाहते हो, मतलब दिखाना चाहते हो कि हम हिंदू धर्म को
एक करना चाहते हैं। भाई जिन लोगों को ये तकलीफ होती है कि हिंदू धर्म एक क्यों नहीं है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अरे वो दलित क्या खाक गर्व से कहेगा कि हम हिंदू हैं? जिसको तुम मंदिर में नहीं घुसने देते हो, जिसको तुम जाति के आधार पर छोटा मानते हो, भाई मानने को तैयार नहीं हो, वो कैसे कहेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह की खबरों का संज्ञान उन हिंदू संगठनों को लेना चाहिए जो तथाकथित केवल दो जातियों के, वो तो कहते हैं जातिवाद कहीं है ही नहीं देश में। अब आप देखो ना, जैसे राणा सांगा विवाद सामने आता है तो क्या कहते हैं लोग कि हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज की कोई बात आती है तो कहते हैं हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। अगर किसी प्रजापति के घर पे बलात्कार होता है तो हिंदू संगठन क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं करता है? किसी जाटो समाज के व्यक्ति को, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को, खटीक समाज के व्यक्ति को, पासी समाज के व्यक्ति को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता तो हिंदू संगठन क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं करता? यानी कि हिंदू शब्द केवल दो जातियों के हाथ की कठपुतली बन गया है क्या? मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं, आप खबरें उठा करके देख लीजिए, कभी किसी हिंदू तथाकथित हिंदूवादी संगठन ने इसलिए प्रदर्शन किया हो कि हमारे दलित समाज के हिंदू भाई को तुमने समानता का अधिकार नहीं दिया? नहीं हुआ ना। इसका मतलब प्रूव्ड होती है ये बात कि हिंदू धर्म की स्थापना का मतलब, हिंदू धर्म के वर्चस्व का मतलब जातियों के वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है, वर्ण व्यवस्था को मजबूती देना है। क्यों? ये भी बात डिफाइन कर दे रहा हूं। क्यों? जब ये कुंभ में बैठ करके कहते हैं कि हम मसौदा तैयार कर रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र इस तरीके का होगा, उसके संविधान को भी ये दिखाते हैं। तो जो संविधान दिखाया इन्होंने अभी कुछ पन्नों का प्रारूप उसका, तो उस प्रारूप में क्या था कि मनुस्मृति के नियमों का पालन करेंगे, इनको वोटिंग, मुस्लिमों को वोटिंग राइट्स नहीं होगा, हम फिर से उसी परंपरा में चलेंगे, स्कूली सिस्टम में, गुरुकुल सिस्टम में चलेंगे। और गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था? अंगूठा काट लिया जाता था। काटा अभी भी जा रहा है, लेकिन उसको ये लिखित रूप से प्रमाणित कर देंगे। मैं हिंदू राष्ट्र से, हिंदू गांव से, हिंदू देश से क्यों डरता हूं? मुझे और कोई डर नहीं है। मुझे डर इन्हीं के धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो जो मसौदे सामने लेकर के आते हैं, जो धर्म का स्वरूप लेकर के आते हैं, उससे मुझे डर लगता है कि कहीं वास्तव में ये हिंदू ग्राम, हिंदू देश, हिंदू प्रदेश बना ले गए तो कहीं हम लोग जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, हमारी स्थिति यही ना कर दें कि तुम्हें डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है, पत्रकार बनने का अधिकार नहीं, जाओ खेतों पे जाके खेती किसानी करो। ये मेरा डर अनायास नहीं है ना, मैं विपक्ष के तौर पे ये आरोप लगा रहा हूं, एक जागरूक व्यक्ति के तौर पर, देश का सिटीजन के तौर पे लगा रहा हूं कि चूंकि ये वर्ण व्यवस्था के इतने बड़े हिमायती हैं कि हिंदू व्यवस्था के मानने का मतलब है वर्ण व्यवस्था को मानना, और वर्ण व्यवस्था को मानने का मतलब है जाकर अपने काम को फिर से करने लगना। ये भी कहा जाता है ना, पिछड़े ही पाल की उठा रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। तो हाँ, बिल्कुल आरोप लगता है, बिल्कुल आरोप लगता है, लेकिन इस आरोप में आंशिक सच्चाई है। हम अगर दोनों तरफ से देखें तो मौजूदा समय में जागरूकता सब में है। अब एक बात आती है, इसको प्रैक्टिकल समझिएगा, मैंने इस बात को बहुत प्रैक्टिकली देखा है। जैसे 20 लोगों की भीड़ में अगर आप देखते हैं कि यार ये तो 12 ओबीसी निकल आए या 15 ओबीसी निकल आए, तो ओबीसी है कितना परसेंट? इस तौर पे भी तो देखो आप, ओबीसी है भी तो 50% से ऊपर, तो स्वाभाविक है उसकी भीड़ ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन इस बात को मानता हूं कि एससी वर्ग चूंकि ज़्यादा सताया गया, एससी वर्ग का चूंकि ज़्यादा शोषण हुआ, एससी वर्ग ने एक महापुरुष, एक झंडे के नीचे आ गए, भले ही पार्टियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को अपना मसीहा मान लिया। उन्होंने कहा ओबीसी में ऐसा कोई एक यूनिवर्सल महापुरुष नहीं हुआ कि सारे लोग उसको मानते हों। ओबीसी अभी भी जातियों में विभक्त, एससी भी जातियों में विभक्त है, फिर भी लोगों ने मान लिया क्योंकि बाबा साहब बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एससी ओबीसी वर्ग में ये नहीं हो पाया कि एक स्ट्रक्चर के नीचे सब आ जाएं। तो आज भगवान मिले हुए ना, श्री कृष्ण जी मिल गए, दूसरे भगवान को मिले गए हैं। हाँ, यादवों ये अलग दुकानदारी है, ये खैर है, इस पर बोलो तो लोगों को कष्ट हो जाता है। मैं लेकिन मंच पे बोल देता हूँ ये बात कि एक अलग तरह की जागरूकता चल रही है। यादव जागरूक नहीं है तो जय श्री कृष्णा, और जागरूक हो गया तो पेरियार ललई यादव। कुर्मी जागरूक नहीं है तो सरदार पटेल, और जागरूक हो गया तो महामना राम स्वरूप वर्मा। यानी फूले जी की जयंती आ रही है 11 तारीख को। हाँ, 11 अप्रैल को फूले जी की जयंती आ रही है। और एक चीज़ मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने कहा एक कार्यक्रम में लखनऊ में कि हम लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे आपने ओबीसी की बात कही, तो जिसको हम ये मानते हैं कि ये अभी जागरूक नहीं है, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि हम जागरूक हैं, तो जो भाई जागरूक है, चाहे उसका ओबीसी तबका हो चाहे एससी तबका हो, उस भाई की जिम्मेदारी है कि दूसरे को छोड़ना नहीं है, उसको गले लगाना है, बहुजन कॉन्सेप्ट बनाना है। तो मैं तमाम अम्बेडकरवादियों से अनुरोध करता हूं कि 14 अप्रैल अकेले मत मनाइए, 11 अप्रैल उसमें क्लब करिए, क्योंकि बाबा साहब वैसे भी ज्योतिबा फूले साहब को अपना गुरु मानते थे। ये बहुजन यूनिटी का असली पैगाम है। 11 अप्रैल जो मना रहे हैं खाली
कुशवाहा के नाम पर, उनसे मेरा अनुरोध है कि 11 अप्रैल अकेला मत मनाइए, 14 अप्रैल उसमें क्लब करिए, और संभव है, अगर संभव है तो उसमें 5 अप्रैल सम्राट अशोक को भी क्लब कर लीजिए, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो बुद्ध का देश बनाया था आज उसी के अवशेष पूरे देश में मिल रहे हैं। और सम्राट अशोक का मतलब इस देश का गौरव है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार खुद कह रही है। सम्राट अशोक की लाट से लिया हुआ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, सम्राट अशोक के अशोक चक्र से लिया हुआ हमारा तिरंगे झंडे का चक्र है। हाँ ठीक है सर, वो जो ये बनाएंगे। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछ दिया। मैंने एक बीजेपी के नेता से सवाल पूछा भी था कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए लगा दिए, अरबों रुपए खर्च कर दिए, इतना पैसा जोड़ लिया, इतने लोगों का बलिदान ले लिया, इतनी राजनीति उस पर चली, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मंदिर बनवाते क्यों हो जब तुम्हें मस्जिद के सामने ही डांस करना है। भाई इतने मंदिर बने हैं, ठीक है, जब तुम्हें भगवा झंडा रामनवमी कहाँ बनाएंगे? नहीं, जब तुम्हें भगवा झंडा किसी मुस्लिम के घर पे जाके ही फहराना है, किसी मस्जिद के सामने ही डीजे बजाना है, तो मंदिर बनवाते क्यों हो यार? तुम्हें एंटरटेनमेंट, तुम्हारा मजा इसी में है, तो जाओ किसी मस्जिद के सामने खड़े हो जाओ और डीजे बजाओ और डांस करो। काय को लोगों को परेशान करते बननी चाहिए बाबा के गांव में। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए तो ज़रूरी है, नफरत फैलाने के लिए नहीं, तो बाबा के गांव के लोगों को दूसरे गांव में जाके ये ड्रामा करना पड़ेगा। मूल तौर पर क्या होता है कि किसी कानून के पीछे या किसी सिद्धांत के पीछे नियत क्या है, तो नियत तो सुधारात्मक तो नहीं है। नियत जो मुझे समझ में आती है वो स्पष्ट तौर पर समझ में आती है कि पूर्ववर्ती मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2, उनमें तमाम जो उनके पहले से एजेंडे थे, धारा 370 ख़त्म करना है, राम मंदिर बनवाना है, 3 तलाक, ये ट्रिपल तलाक, ये सब मामले थे, वो ख़त्म हो गए थे। तो कोई ऐसा विशेष मामला नहीं आ रहा था जिसमें मुस्लिम सेंटीमेंट जागे। मुस्लिम सेंटीमेंट जितना जागेगा, जितना विरोध करेगा, उतना बीजेपी को फायदा होगा। तो फिर से वो एक मुद्दा ढूंढ ढाड़ करके लाए कि 2 रीजन हो सकते हैं इसमें, जो मुझे आशंका है। पहली चीज़ तो देश की जो संपत्तियां थी, गेल भेल सेल रेल, जितना जो कुछ बेचा जा सकता था बेच दिया। अब बेचने को कुछ बचा नहीं था, तो बेचें क्या? तो वक्फ की संपत्तियां बची हैं, इनको इस तरीके से कानून के दायरे में ले आओ। भाई इतने पुराने कागजात लाना, ये प्रैक्टिकल बात है कि संभव नहीं है। अभी आप किसी भी गांव में चले जाइए, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए, किसी गांव में चले जाइए, हम आप अपने गांव में चले जाएं, हम आप हो सकता है कि जिस ज़मीन पर रह रहे हैं उसके कागज़ ना दिखा पाएं, क्योंकि पहले इस तरह की चीज़ें लिखा पढ़ी वाली चलती नहीं थी। कोर्ट कचहरियों की क्या स्थिति है, तहसीलों की क्या स्थिति है, किसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ये छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं दिखाए जा पाएंगे, तो मित्रों को दी जाएगी औने पौने दांव पर। भाई एक मित्र अंटेलिया बना के रह ही रहा है, वो भी कहा जाता है वक्फ की संपत्ति है, और प्रूफ भी हुआ ये बात, मैं आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, ये प्रूफ हुआ कि वहाँ पर यतीम खाना चलता था पहले। तो जब उदाहरण पहले से मौजूद हैं तो मुझे 2 ही रीजन समझ में आते हैं। एक तो ओवैसी जी बहुत अच्छा सहयोग करते हैं बीजेपी का, भले ही दिल से ना चाहते हों, लेकिन इनडायरेक्टली जब ओवैसी एग्रेसिव होते हैं। जैसे मैं एक बात सोच रहा था कि यार नीतीश कुमार की पार्टी के लोग बहुत विरोध कर रहे हैं इस बिल का, तो हो सकता है नीतीश जी को नुकसान हो, तो बीजेपी को वहाँ संभालेगा कौन? तो ओवैसी जी आके संभालेंगे। ओवैसी जितना एग्रेसिव होंगे, मुस्लिम वोट जो कटेगा बीजेपी से, उसको जितना अपने पाले में लाएंगे, उतना बीजेपी को फिर से फायदा हो जाएगा। ये एक आकलन है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता हो, क्योंकि मैंने सामने नहीं देखा इस तरह की चीज़। एक तो ये आकलन है। दूसरा आकलन ये है कि भाई वो सब पत्तियों को जो बेचते बेचते थक गए थे, अब उनकी इन सब पत्तियों पे निगाह थी, अब इनको बेचेंगे। तो क्या योगी जी को काम मिल गया बड़ा 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश में? योगी जी के पास तो बहुत काम है। योगी जी के पास, अरे पहले से संभल वाला काम उनके पास। ये तो भूमाफियाओं का कानून है, वक्फ बिल। हाँ, वही कह रहा हूँ कि भूमाफिया बता दें इन्होंने। योगी जी को भाई जब ये कानून नहीं था तब संभल में मार खुदाई किए पड़े थे, पुराने कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़े ढूंढ रहे थे। जिस समय ये नहीं था कानून, उस समय भी अकबर की बाबर की कब्रें खोद रहे थे। सोचो आप, जिस समय सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद तकरीबन अंतरिक्ष से लौट रही थी, उसको ये तो बता रहे थे बड़े गर्व के साथ ये गोदी मीडिया, भारतीय मूल की, ये नहीं बता पा रहे थे कि भारत का कोई व्यक्ति इस तरीके से अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा पा रहा है, ये क्यों नहीं बता पा रहे थे। जिस समय चीन ड्रोन का इस्तेमाल करके देश निर्माण में लगा हुआ है, वहाँ सीमेंट की बोरियां ड्रोन से उठा करके बिल्डिंगें बन रही हैं बड़े ऊंचाइयों पर, उस समय हमारे देश में क्या हो रहा है? संख्या गिनी जा रही है, आज कितने लोगों ने डुबकी लगाई, कितने नहा लिए, कितने भगदड़, मतलब अजीब तरह की चीज़ है। आप सोचो कि जो प्रशासन ये नहीं गिन पाया कुंभ में 24 घंटे से ज़्यादा समय में कि कितने मर गए, मतलब 30 लाशें गिनने में 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त मिल गया, वो झट से 1 घंटे में बता देता था कि 1.5 करोड़ ने नहा लिया।
कौन सी विधि से? ये देखिए, समस्या दोनों तरफ से ही है। मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि हम लोग, पूरे लोग, मिशन के लोग, इस तरह की जागरूकता पैदा कर ही नहीं पाए। मुस्लिम भी जब भी सड़क पे आता है तब भी आप देखिएगा धर्म का मुद्दा होगा। मुस्लिम भी कभी अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए सड़क पे नहीं आता। वो तो फिलिस्तीन के लिए आगे आ रहे हैं। वही बता रहा हूँ कि इधर भी धर्म के लिए आते हैं और इधर भी जब भी आते हैं तो यहाँ के भी मूर्ख भी धर्म के लिए आते हैं। ये विडंबना है इस देश की। वरना अमेरिका में देखिए, जरा सा वहाँ का शेयर मार्केट गिरा, आप देखो, सड़क पे आ गई वहाँ की जनता और मीडिया भी कवर करने लगी। यहाँ अगर सड़क पे जनता आ भी जाए, मान लो आ भी जाए, और ऐसा नहीं है, कई घटनाक्रमों में आई भी है, मान लो आ भी जाए तो वो कब्र निकाल देंगे किसी की, कहीं दंगे को दिखाने लगेंगे। यहाँ का दलाल मीडिया, देखिए, सरकार से ज़्यादा इस देश का दलाल मीडिया दोषी है, क्योंकि सरकार तो वो कर रही है जिसमें उसकी सत्ता बनी रहे। कोई भी होगा वो उसी तरह के काम करेगा जिसमें उसकी सत्ता निहित रहे। लेकिन अगर मीडिया एक महीने देश को सच्चाई बता दे तो यकीन मानिए इनके पांव खड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ सच्चाई दिखाने की बात आती है, वैसे ही वैसी कब्र खोज जाती है, छावा मूवी आ जाती है। बताओ क्या सेंटीमेंट है, इसको सेंटीमेंट कहें, पागलपन कहें, कि छावा मूवी देख करके लोगों का विरोध करके नागपुर में, जिस नागपुर में संघ का मुख्यालय होने के बावजूद कभी हिंसा नहीं भड़की, उस नागपुर में छावा मूवी ने हिंसा भड़कवा दी। काट क्या है धर्म की और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुसलमान की? इनकी एक ही काट है जो मुझे लगती है, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, कि कोशिश की जाए कि हम जितने ज़्यादा तार्किक बने, वैज्ञानिक बने, तर्कवादी सोच को विकसित करें, और प्लस हम किसी में भी व्यक्तिवाद और आस्था को ना ढूंढें। जैसे, इस बात को गौर से समझिएगा, जब मैं आस्था और व्यक्तिवाद की बात करता हूं तो उसका मतलब केवल कुछ धार्मिक प्रतीकों से नहीं होता है। उसका मतलब यह भी होता है कि हम बाबा साहब को, तथागत को भी अगरबत्तियों से ना पूजें। पूजने का सिस्टम, किसी को भी पूजने का सिस्टम आपको पाखंड की तरफ ही ले जाता है। और जब आप पाखंड की तरफ जाते हैं तो पहले अपने नेताओं को आप राजा रानी की तरह ट्रीट करते हैं कि वो कोई अलग तरह के, अलग देश के लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं, वो राजा रानी किया हमारे देश के लोगों ने। पहले राजा रानी बनाते हैं और फिर देवी देवता बना देते हैं। देवी का स्टेटमेंट है, गलत नहीं हो सकता। देवी बीजेपी से गठबंधन करे, गलत नहीं हो सकती। देवी त्रिशूल पकड़ ले, गलत नहीं हो सकता। देवता फर्श। सर, जब मोदी जी अवतार हो सकते हैं तो बहन जी और अखिलेश और जब ये चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं हो सकते उनके अवतार? बस यही अंतर है। अगर आप अवतार वाले सिस्टम में जाना चाहते हैं तो आप मंदिर मस्जिद के फेर में उलझे रहेंगे, और अगर आप तर्क के फेर में जाना चाहते हैं, आप ये अंतर करना चाहते हैं कि वहाँ अवतार है और हमारे यहाँ अवतार नहीं है, हमारे यहाँ व्यक्ति परक राजनीति नहीं होगी, हमारे यहाँ सिद्धांत परक राजनीति होगी, विचारधारा की राजनीति होगी। होता यह है कि जब आप व्यक्ति परक राजनीति करते हैं तो जिस व्यक्ति को आप सर माथे पर बैठा लेते हैं वो कुछ दिनों में बिक जाता है। मैं कहता हूं मंचों से कि यार, ये नीरज पटेल जिंदाबाद कभी मत करना, मेरा महिमा मंडन इतना कभी मत करना कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं बिक जाऊं 4-5 सालों में। हकीकत में आदमी तब बिकता है जब वो ये दिखाने में सक्षम हो जाता है कि इतने मूर्ख मेरे पीछे टहल रहे हैं। इसलिए हमको बहुजन राजनीति को और पाखंडियों की राजनीति को थोड़ा अंतर करके तो चलना है। नहीं तो ये होगा क्या, ये नव ब्राह्मणवाद होगा कि हम इनके पाखंड का विरोध करते हैं और अपने पाखंड को हम विचारधारा बताते हैं। इस बात का अंतर बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा।